पहले टीएमसी में टूट, अब मुख्यालय पर बागियों का कब्जा। ममता से छीना दफ्तर, जड़ा ताला, लगाए अपने बैनर। तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की जंग अब पार्टी के ऑफिस पर कब्जे तक पहुंच गई है। ऋतव्रत बैनर्जी के गुट के नेताओं ने कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के हेड ऑफिस पर ताला लगा दिया। टीएमसी भवन की तरफ जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए, कहाँ जा रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कहेंगे सर? यही नहीं, ऋतव्रत बैनर्जी, फिरहाद हाकिम, जावेद खान और संदीपन साहा समेत बागी नेताओं ने दफ्तर के अंदर अपने गुट की एक मीटिंग भी की। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफिस पर नेताओं के साथ कब्जा करने पहुंचे फिरहाद हाकिम ने दफ्तर में आने को सामान्य सी बात बताई। पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है, हम तो यहाँ आते ही हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए, भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते। जिस बिल्डिंग पर बागी नेताओं ने ताला लगाया है, उस बिल्डिंग में 2022 से तृणमूल कांग्रेस का हेड ऑफिस चल रहा है। ये बिल्डिंग ममता बनर्जी की सरकार के वक्त पार्टी ने किराए पर ली थी। बागी नेताओं ने न सिर्फ गेट पर दो ताले जड़े, बल्कि यहाँ अपने गुट का बैनर भी लगा दिया। हालांकि वहाँ लगे ममता बनर्जी के एक बैनर को नहीं हटाया गया। इस टीएमसी के हेडक्वार्टर के अंदर पूरे जो ऋतुव्रत बैनर्जी का खेमा है, जिसके चेयरमैन अरूप रॉय है, वो यहाँ पहुंचने के बाद वो ठीक अंदर गए। ये मेन ऑफिस है और यहाँ पर ये जो पूरा आप पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 फ्लोर का ऑफिस देख रहे हैं, इसी जगह पर ममता बनर्जी भी आती थी। अभिषेक बनर्जी अपने पार्टी हेडक्वार्टर के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद सब देखा उन्होंने, जो लाइट थी वो वैसे की वैसे ही ऑन रही और उसके बाद यहाँ पर ताला लगा दिया। ये पहला ताला है और उसके साथ ये दूसरा ताला है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी का पोस्टर है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर उन्होंने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन अरूप रॉय, यानी वो खेमा जो कि ऋतुव्रत बैनर्जी का खेमा है। टीएमसी मुख्यालय पर विरोधी गुट के कब्जे की बात फैली तो ममता समर्थक गुट के नेता कल्याण बैनर्जी और कुणाल घोष भी पार्टी कार्यालय पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगे होने की वजह से अंदर नहीं जा सके, जिससे दोनों नेता बागी गुट के नेताओं पर भड़क गए और इसे गुंडागर्दी करार दिया। आरोप लगाया कि पार्टी दफ्तर पर कब्जा राज्य प्रशासन और पुलिस की सहमति से किया गया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइड का गेस्ट से एंट्री लेने के, पुलिस, रैफ, सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया, तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग करते और वही चोर गुंडा सब शुभेंदु अधिकारी का नजदीक का आदमी है, तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं? ये कलकत्ता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है। देश में लॉ बोल के कुछ नहीं है। हाँ? अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री के नजदीक आदमी हो नहीं सकता है। लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। ममता खेमे का दावा है कि इस बिल्डिंग का अगस्त 2027 तक का लीज एग्रीमेंट है। यहाँ टीएमसी के आईटी सेल, यूथ विंग और बाकी संगठनों के ऑफिस हैं। ममता गुट के नेता हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ सुबह से शाम तक मीटिंग करते हैं। बाकी दिन पार्टी के बाकी लोग और पदाधिकारी बैठते हैं। लेकिन अब इस पर जब बागी गुट ने ताला लगाया है तो ममता गुट के नेताओं का कहना है कि गलत तरीके से इस बिल्डिंग पर कब्जा करने की कोशिश की है। एक दिन पहले ऋतव्रत बैनर्जी गुट के नेताओं ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस भेजा है, जिसमें 6 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है कि आखिर उनका पार्टी पर क्यों और कैसे दावा बनता है। दोनों गुटों से जवाब मिलने के बाद ही चुनाव आयोग इस बारे में कोई फैसला लेगा। सोनम रघुवंशी, मुस्कान और सिया गोयल के बाद अब एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाथरूम में दफना दिया।
किसी को कुछ पता ना चले इसलिए बाकायदा प्लास्टर करवाया, टाइल्स लगवाई और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 45 दिन तक आरोपी पत्नी अपने पति के गायब होने का नाटक करती रही, लेकिन 45 दिन बाद मामले का खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस एक पुराने मामले में वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पहुंची थी, तो आरोपी पत्नी घबरा गई और अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मृतक के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को बाथरूम से खुदवा करके बाहर निकलवाया और घटना में पुलिस किसी और के भी शामिल होने की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सुरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे में एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी पति प्रदीप चौहान ने खुद पर भी कई वार किए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सबकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान का अपने पति प्रदीप चौहान से जमीन को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ था और यही झगड़ा शुक्रवार को इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्साए पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद खुद को भी घायल कर लिया। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है।